हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग की क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। ठीक, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो उसके पहले थोड़ा सा हम एक दो बार फैक्ट देख लेते हैं, ये जो छोटे छोटे फैक्ट हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। लगभग 1 मिनट लगेगा हमको ये फैक्ट देखने में। ठीक दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1 मिनट, थोड़ा पेन का साइज हम लोग कर ले रहे हैं बड़ा। 1 सेकेंड। देखिए दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी की सतह है उसमें 30% भूमि है और 70% के करीब में क्या है, जल है, महासागर जिसे बोलते हैं। तो 30% जो भूमि है जिसको हम बोलते हैं महाद्वीप, ठीक, इसके चारों ओर क्या होता है, जल। ये छोटे भूखंड के रूप में भी होता है। ठीक, वैसे ही महासागर है। ठीक, एक छोटा सा फैक्ट है, तो आपको पता भी होगा। जैसे महाद्वीप कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो वैसे आज हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका, फिर हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे अफ्रीका, ठीक, फिर यूरोप, फिर एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक, फिर अंटार्कटिका। ठीक, कितने ओशियन है, महासागर? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। ठीक, 60 अंश दक्षिण भाग से अलग जल होने के कारण अंटार्कटिका को क्या बोलते हैं, साउथर्न ओशियन भी बोलते हैं। ठीक, प्रायद्वीप शब्द किसे बोलते हैं, जो तीन ओर जल से घिरा हो, जैसे हमारा भारत ऐसा हो, यहाँ जल यहाँ जल यहाँ जल। ठीक, तो इसको बोलेंगे प्रायद्वीप। ठीक, उसके बाद बोल लेते हैं द्वीप। द्वीप कौन होते हैं, जैसे कोई बह रही है नदी या फिर समुद्र, उसमें कोई एक टापू होता है जहाँ पास लोग रहते हैं, स्थल मंदिर, उसे बोलते हैं द्वीप। जैसे ग्रीनलैंड भी एक द्वीप है, न्यू गिनी, बॉर्निया। ठीक, अब आते हैं हम दोस्तों उत्तरी अमेरिका में, अपना जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका, उसके बारे में देखते हैं। ये जैसे नॉर्थ अमेरिका का मैप है, तो उसमें हम देखेंगे कि पहले देखते हैं कि मोटा मोटा कहाँ क्या कौन सी चीज़ें जलधारा है। जैसे कि ये हमारा जो अमेरिका है, अमेरिका के इस तरफ, ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तर, ठीक, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। ठीक, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, तो दोस्तों 1 मिनट, पेन का रंग चेंज कर ले रहे हैं। तो दोस्तों जो इधर है पश्चिम साइड, वेस्ट में क्या है, प्रशांत महासागर। पूर्व में क्या है, ईस्ट साइड अटलांटिक महासागर। ठीक, ये चीज़ याद रखना। उत्तर में यहाँ पास क्या है, यहाँ, ठीक, यहाँ है आर्कटिक। ठीक, पर उसके नीचे जो ये ऐसी मैप में ये देखेंगे, थोड़ा सा इसको बोलेंगे हडसन की खाड़ी। ठीक, यहाँ बोलेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। पर इसे वर्तमान में अमेरिकी जो प्रधानमंत्री हैं, इसको बोलते हैं अमेरिका की खाड़ी। ठीक, अमेरिका की खाड़ी इसका भी वर्तमान में नाम हो गया। ये यहाँ एक सागर है, बैफोर्ट सागर एक यहाँ है, और यहाँ क्या है, लेब्राडोर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक सागर और ये क्या है, प्रशांत महासागर। ठीक, इन दोनों को मिलाने वाली जो संधि है उसको क्या बोलेंगे, बेरिंग की संधि। ठीक, वाटर जो स्ट्रीट होती है उसे बेरिंग, जो वाटर स्ट्रीट है उसे। ठीक, साथ में ये तीसरा सबसे लार्जेस्ट महाद्वीप है वर्ल्ड में। ठीक, और जो वेफिन सागर हो गया को, यहाँ क्या हो गया हमारा अटलांटिक। ठीक, इन दोनों को मिलाने वाले को क्या बोलेंगे, कौन सी संधि, डेविस की संधि। ठीक, और ये जो आइसलैंड है, ये 1 मिनट, हाँ, ये जो ग्रीनलैंड जो, ठीक, ये जो ग्रीनलैंड है किसका पार्ट, ये पार्ट है डेनमार्क। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछ लेता है। ठीक, और ये सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, आइसलैंड है। उत्तरी अमेरिका जो है हमारा कहाँ पास है स्थित, जैसे हम एक मैप के रूप में देखते हैं, इसे गोले के रूप में। तो उत्तरी अमेरिका उत्तर, उत्तर, ये पश्चिम जो गोलार्ध है, इनके बीच में स्थित है। ठीक, यहाँ पास क्या है, साउथ अमेरिका है। ठीक, ये याद रखना। जल संधि इसको क्या बोलते हैं, अभी हम थोड़ा फैक्ट देख रहे हैं। ठीक दोस्तों, फिर फैक्ट देखने के बाद आएंगे सारा चीज़ में। जो जल संधि होती है, जल का एक सकरा जो क्षेत्र होता है, उसे जल की संधि बोलते हैं। इसके दो चीज़ हम बोल सकते हैं कि दो भूखंडों को अलग करे, या फिर जो दो पानी की धाराएं या जल का क्षेत्र उनको मिलाए। ठीक, जैसे बेरिंग की जो संधि है वो एशिया और उत्तरी अमेरिका को क्या करता है, अलग अलग करता है। वहीं प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को क्या करता है, ज्वाइंट करता है। ठीक, वहीं जो डेविस की संधि है उसमें ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका को क्या करता है, अलग अलग करता है। और बेफिन का सागर और लिब्राडोर का जो सागर, उसे क्या करता है, उसे आपस में जोड़ता है। ठीक, तो ये हो गई हमारी जल की संधि। अब आता है स्थल संधि। ठीक, स्थल संधि, इसमें क्या होता है, इसमें ये दो भूखंडों को जोड़ेगा या फिर दो जल के क्षेत्रों को हटाएगा।
अलग अलग करेगा। जैसे पनामा की स्थल संधि, यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है तथा प्रशांत महासागर प्लस यहाँ जो है अटलांटिक महासागर को अलग अलग करता है। ठीक, ये रहा हमारा स्थल संधि। जैसे ये यहाँ पास है, ठीक, ये भूमध्य रेखा है ये, ठीक। ये साथ में दोस्तों ये जो रहा अभी हमने जितना भी पढ़ा उसका आपको प्रैक्टिस सीट है, यानी कि हमने ये तीसरे नंबर में यहाँ क्या पढ़ा, प्रशांत महासागर है, यहाँ पास दूसरे नंबर में क्या है, पनामा है, ठीक, एक नंबर में क्या है, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है, 7 नंबर में क्या है, 4 नंबर में क्या है, ये सारा चीज़ हमने जो पढ़ा ऊपर। तो आपको एक प्रैक्टिस सीट है कि आप खाली मैप में ये नंबर डाल के उनके आंसर लिख दो। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप सीरियस लेते हैं कि इसको बस छोड़ देते हैं। ठीक, तो जैसे ये है, इस मैपिंग को आप एक बार देख लें वीडियो रोक के, इसके बाद ये इसके आंसर है, आंसर को देख लें, ठीक, और आप इसको खुद से घर में प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद हम देखते हैं पूरा अमेरिका। जैसे हम इसमें देखेंगे ये जो हमारा हमारा है, एक मिनट किएगा, कलर चेंज कर लो। ये यहाँ पर जो है ऐसे, ये पूरा हमारा हो गया कौन सा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये क्या है, कनाडा और यूएसए, ठीक, इनको, और ये क्या यहाँ आ गया, ये आ गया मैक्सिको, और साथ में जो छोटे छोटे देश हैं, ठीक। जो दोस्तों ये कनाडा और यूएसए, इसको क्या बोलेंगे, एंग्लो अमेरिका। इन लोग क्या बोलते हैं, इन लोग बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग है, ठीक। और उसके नीचे जो मैक्सिको के लोग हैं, ठीक, और ये साथ में पूरा ये आ गया साउथ अमेरिका, मतलब मैक्सिको से लेके पूरा साउथ अमेरिका तक को क्या बोलेंगे, लैटिन अमेरिका। ये चीज़ आप याद रखना, ये कभी कभी पूछता है कि लैटिन अमेरिका का क्या है। लैटिन अमेरिका मैक्सिको से लेके पूरा साउथ, मतलब हाँ साउथ अमेरिका, उसको हम बोलेंगे लैटिन अमेरिका। और मैक्सिको के ऊपर जितना भी अमेरिका है तो उसको बोलेंगे एंग्लो अमेरिका, ठीक। और यहाँ दोस्तों ये जो था हमारा कनाडा से लेके पूरा ये मैक्सिको, ये यहाँ एक देश है, एक मिनट, अरे एक मिनट रुकिएगा, ये कनाडा से लेके इक्वेडोर, ठीक, ये यहाँ तक के देश को जो लोग हैं, जो बोलते क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग है, ठीक। वहीं नीचे नीचे वाले जो साउथ अमेरिका के देश हैं, वहाँ के जो लोग क्या बोल देंगे, स्पेनिश या फिर पुर्तगालीस, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा, ये मतलब छोटे छोटे फैक्ट कभी पूछ लेता है कि जो लैटिन अमेरिका है कहाँ से लेके कहाँ तक है, एंग्लो अमेरिका कहाँ है, ठीक। अब जैसे देखते हैं उत्तरी अमेरिका में टोटल कितने देश हैं, 23 देश हैं। दक्षिणी अमेरिका में टोटल कितने देश हैं, 13 देश हैं। और ये क्या रहा, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका में 7 देश हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए मध्य अमेरिका किसे बोलेंगे। मध्य अमेरिका दोस्तों जो ये वाला पार्ट है, ठीक, इसको बोलेंगे, ठीक, मध्य अमेरिका। 7 देश, 13 देश, और ऊपर कितने हैं उत्तरी अमेरिका में, 23, ठीक। उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं सबसे बड़े, उसमें हैं कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ठीक। अमेरिका का क्षेत्रीय जो विभाजन है उसको हम देखते हैं, विभाजन, जिसमें कि भाषा के आधार पे जैसे हम पहले करते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैमिलीज हैं उनमें से पहला है इंडो यूरोपियन फैमिली, और दूसरा है चीन तिब्बत परिवार, ठीक दोस्तों। जो इंडो यूरोपियन है तो उसमें हिंदी, गुजराती, फारसी लोग बोलते हैं, और जो मतलब इंडो वाले लोग हैं, जो इंडो मतलब इंडियन, जो हिंदी, गुजराती, फारसी, जो यूरोपियन है वो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक। उसके बाद ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, इसको आप छोड़ भी देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो फैमिली होती है इंडो यूरोपियन, मतलब जो भाषा के आधार पे हम लोगों को अमेरिका में बांट सकते हैं, एक इंडो यूरोपियन परिवार के रूप में, एक है चीन, और जो तिब्बत परिवार है उसके भी पे, ठीक। जो इंडो यूरोपियन है इनका जो बना है ग्रुप, वो कैसे, भारत में जैसे क्या है, इंडो आर्यन, ठीक, और एक है साउथ का द्रविड़, इनको मिला के बना है इंडो। और जो यूरोपियन बना है एंग्लो, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश, और दूसरा है स्पेनिश और पुर्तगाल के लोग हैं, पुर्तगालीज, ठीक। तो इनको बनाया गया है इंडो यूरोपियन, इनसे मिलके बना है। मतलब जो फैमिली है इंडो यूरोपियन, जो फैमिली है उसमें भारत के लोगों में है इंडो आर्यन और साउथ के द्रविड़, वहीं यूरोप में है इंग्लिश जो है ब्रिटिश, और फिर स्पेनिश और पुर्तगालीज की जो है लैटिन ग्रुप, ठीक। उसके बाद ताप के आधार पे जो नॉर्थ अमेरिका है कहाँ स्थित है, ताप के आधार पे यूनानी जो दार्शनिक कौन है, अरस्तु, इन्होंने इसका दिया है प्रतिपादन। तो ये स्थित है यहाँ, यानी कि आपका यहाँ से माने लगभग 20 डिग्री जो अक्षांश है वहाँ से लेके आपका 66, 66.5 मतलब 66.5 अंश यहाँ अक्षांश तक ये स्थित है। और जो इसका एरिया है सबसे ज़्यादा क्या है,
शीतोष्ण, ठीक, ठंडा एरिया यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। और जो उष्ण एरिया हल्का पाया जाता है लगभग मैक्सिको तक, आपको जो मध्य अमेरिका है वहाँ तक पाया जाएगा, ठीक। तो ये जो इसका तापमान है सबसे ज़्यादा क्या है, शीतोष्ण है, ठीक, मतलब ठंडा एरिया है। उत्तरी अमेरिका का राजनीतिक जो मानचित्र है उससे अब हम देखते हैं कि राजनीतिक मानचित्र में कहाँ क्या चीज़ स्थित है, क्या कैसा है। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा एक एक चीज़, आप बस इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। जैसा कि दोस्तों ये हमारी गई, एक मिनट मैं उसका वो भी कर लूँगा चेंज, कलर भी, एक मिनट। पहला है ये हमारा, ये ऐसा, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप, तीन ओर से पानी से घिरा, एक रहा ये प्रायद्वीप, ठीक। तो जो पहला प्रायद्वीप है इसको बोलेंगे हम फ्लोरिडा का प्रायद्वीप, और जो दूसरा प्रायद्वीप है इसको बोलेंगे युकातान, ठीक, युकातान का प्रायद्वीप, ठीक, ये याद रखिएगा। अब आते हैं जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनमें, जैसे ये कौन सा है, बाहामास द्वीप, क्यूबा, कैरेबियन द्वीप, और ये कौन सा हुआ, कैरेबियन सागर, यहाँ पास कैरेबियन सागर, ठीक, ये हो गया इसमें। बाकी कोई भी चीज़ है उसमें मैं नीचे अब समझा दे रहा हूँ। जैसे ये रहा यूएसए, 50 राज्य, राजधानी है वाशिंगटन डीसी, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक। ये है कनाडा, 10 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक। इस इनका पूरे का क्या है, अमेरिका मतलब आंग्ल अमेरिका है, ये आर्थिक औद्योगिक विकसित देश है। ये जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है ये के क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक। और ये तो पता है 49 जो स्टेट है यूएसए का वो है अलास्का, और जो 50 स्टेट है यूएसए का वो क्या है, हवाई द्वीप है, ठीक। 49 जो अक्षांश रेखा है वो यूएसए तथा कनाडा की सीमा को 2 बराबर भागों में बांटती है। इससे इसके रिकॉर्डिंग यूपीएससी का वो भी आया था एक क्वेश्चन, ठीक। उत्तरी अमेरिका का भौतिक मानचित्र देखते हैं, जिसमें कि ये जो है ये रहे श्रृंखला माउंटेन की, पर्वत श्रृंखला है, जैसे ये रहा, ठीक, ये और ये। चलिए इसको देखते हैं, ये कौन सा पर्वत की श्रृंखला है, ब्रुक्स, ठीक। और ये क्या है, अलास्का की श्रेणी है, ठीक। और ये इसको क्या बोलेंगे, कोस्टल कॉस्केड, और ये मतलब इसको पूरे को जो श्रृंखला वो बोलते हैं, इसको रॉकीज की जो पर्वत श्रृंखला है वो बोलेंगे। और एक क्या है, अपेलियन पर्वत श्रृंखला जो यहाँ है, ठीक। अब इसमें जो माउंटेन स्थित हैं, जैसे एक माउंटेन ये स्थित है, एक मिनट, हाँ, एक माउंटेन आपको ये यहाँ मिल जाएगा, एक माउंटेन आपको यहाँ, और एक माउंटेन आपको यहाँ, ठीक। अब यहाँ का जो यहाँ एक माउंटेन है इसको बोलेंगे मिचेल शिखर, ठीक, अपेलियन जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ स्थित है। एक है माउंट हिटनी, ये है रॉकीज की जो पर्वत श्रृंखला है उसमें स्थित है। एक बोलेंगे माउंट मैकली, ठीक, ये इसके है अलास्का जो श्रृंखला है उसमें, ठीक। अब इसको हम नीचे देखते हैं, एक इसको नीचे देखते हैं सारा चीज़ देखो। जैसे हाईएस्ट जो मतलब वो हाईलैंड में जो नॉर्थ अमेरिका में है पर्वत श्रृंखला, उसमें है ब्रुक्स, अलास्का, कोस्टल, कोस्केड, रॉकीज, एल्पीचियन। मतलब इसको जो हम देखेंगे शॉर्टकट में तो आप इसको ऐसे लगते हैं BACCRA, ये आप ऐसा एक फॉर्मूला टाइप में याद कर सकें। 3 जो समांतर श्रृंखला है जैसे जिसमें CCR, ठीक, मतलब ये है तो इसको क्या बोलेंगे, रॉकीज की जो है श्रृंखला उसको बोल देंगे, ठीक। जो प्रमुख चोटियां हैं उसमें कौन सी पहली चोटी है, माउंट मैकले शिखर जो कहाँ है, अलास्का में। लोगन शिखर ये कहाँ है, कनाडा में। हिटनी शिखर ये अमेरिका में है, और ये अमेरिका की सबसे लंबी ऊंची चोटी है, ठीक। और फिर क्या है, मिचेल शिखर, ठीक। ये जो हमने पढ़ा ये सारा चीज़ यहाँ है। अब जैसे आपसे पूछे कि सबसे ऊंची चोटी नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है, तो वो है माउंट मैकिनले, ठीक। और वहीं आपसे कोई पूछे कि अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट हिटनी, ठीक। ये याद रखना आप। ये जैसे प्रैक्टिस सेट फिर से हमारे पास है, इसको आप एक बार देख लें। आपको तो समझा ही दिया हूँ कि आपको ये नंबर लिख लेना है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये कहाँ क्या चीज़ है, किसको क्या बोलते हैं, ठीक। आप वीडियो रोक के ये पूरा देख लें, उसके बाद ये इसके रहे आपको आंसर, ठीक। ये अब आंसर की आप भी एक बार रोक के देख लें, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका की हम पूरा ज्योग्राफी क्या कैसा है, मतलब हिस्ट्री क्या थी,
इकोनॉमिक स्थिति क्या है, जियोलॉजी क्या है, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है इसके बारे में हम देखते हैं। जो हिस्ट्री हम थोड़ा सा देखते हैं, तो जैसा कि ये पूरा, एक मिनट रुक जाना, ये पूरी हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये पूरा क्षेत्र एक पहले था, इसको बोलते हैं पैंजिया, और जो इसके चारों ओर पानी था इसको बोलेंगे पैंथिया याला, ठीक। अब जो ये पेंजिया था, ये पूरा द्वीप, इसको दो भागों में बांटा गया। पहला है एक गोंडवाना लैंड, एक है ऊपर जो यहाँ था, ये पूरा ऐसा था, मतलब यानी कि आपको यूरेशिया इसको बोल देंगे ऊपर, एक मिनट रुक जाना। ये देखिए पूरा पेंजिया था, इसको दो भागों में बांटा, ऊपर नीचे आ गया गोंडवाना लैंड, ऊपर आ गया यूरेशिया, ठीक। जो यूरेशिया वाला पार्ट जाके यहाँ आया, तो जिससे किसका निर्माण हुआ, उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ, ठीक। जैसे ये रहा, पहले ऐसा था, फिर धीरे धीरे ऐसे बन गया, आधुनिक समय में ऐसा हो गया है हमारा देश, ठीक। जो इसका इतिहास था, पहले ये खोजा नहीं गया, उसके क्या कारण थे जिसकी वजह से खोजा नहीं गया, क्योंकि पहले उस समय कोई विज्ञान ऐसा नहीं था, मैप नहीं थे, आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात क्या था, डर, अटलांटिक महासागर को पार करके वहाँ जाना भी एक थोड़ा चुनौती थी। 15वीं शताब्दी तक खोज ही नहीं हुई थी। फिर खोजों की शुरुआत कब से हुई, 15वीं शताब्दी के बाद से खोजों की शुरुआत हुई। यह खोज का एक दौर जिसमें गोल्ड, गॉड और गैलोरी के लिए खोज होने लगी, ठीक। इस वजह से इसकी खोज हुई। अब ये खोज कैसे हुई, क्या कैसे, इसके बारे में भी थोड़ा देखे ले रहे हैं। वास्को डी डिगामा जो कहाँ थे, पुर्तगाल में थे। 1498 की ईस्वी में वो यहाँ से आए, ऐसे इस रास्ते से भारत पहुँचे। इसको वास्को जो है तो ये वाले रास्ते से आए, ठीक, पूरा अफ्रीका को नीचे से, ठीक। उसके बाद क्या थे, अमेरिका की खोज, मतलब वो मतलब भारत की खोज के लिए कौन, कोलंबस आए, ठीक। कोलंबस भी पुर्तगाल के थे, वो कहाँ जाना चाहते थे, यहाँ आना चाहते, ठीक। पर वो आ कहाँ गए, वो यहाँ से आ गए सीधे यहाँ नॉर्थ अमेरिका आ गए, ठीक। जिस वजह से इन्होंने इसको यहाँ आ गए, ठीक, जो जिसके कारण इसको उनको पश्चिम की ओर जाने वाले थे, पर ये कहाँ गए, क्यूबा के द्वीपों में आ गए। तो यानी कि इसकी खोज क्या किन्होंने की, कोलंबस ने की। कोलंबस ने गलती से इसकी खोज की। वो जाना कहाँ चाह रहे थे, वो जाना चाह रहे थे भारत जाना चाह रहे थे, ठीक। तो मतलब उन्हीं के नाम से अमेरिका, अमेरिको जो है, तो अमेरिका की खोज उन्हीं के नाम पे ये अमेरिका पड़ा, ठीक है। ये तो आपको पता है कि क्या क्या पर्वत की श्रृंखला है, ठीक। और ये पूरी जो पर्वत की श्रृंखला है, यहाँ कौन सा पर्वत है, ये तो हो गया है। अब हम देखेंगे पठार, फिर हम देखेंगे मैदान, ठीक दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में जो मैदान है, मतलब सॉरी पठार हैं, उसमें कौन है, यूकॉन का पठार, एक मिनट, यूकॉन का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, मैक्सिको का पठार, लेब्राडोर्स का पठार जो शील्ड है, और ये एलेंगी। तो ये कहाँ कहाँ स्थित है, जैसे ये यहाँ रहा, यूकॉन का पठार यहाँ इस एरिया में स्थित है, कोलंबिया का पठार यहाँ स्थित है, ठीक। कोलोराडो का पठार यहाँ स्थित है, मैक्सिको का पठार आपको पता है, तो ये तो यहीं रहेगा मैक्सिको में ही। फिर लेब्राडोर ऊपर रहेगा, ठीक। फिर एल्गनी का पठार यहाँ रहेगा, ठीक। और जो घासलैंड है, ठीक, वो कहाँ रहेंगे, वो यहाँ पास है। तो ये एक है पेरी, ये मेन यही है, बाकी और कोई नहीं है। पेरी जो घास का मैदान वो यहाँ पूरे में है, ए में। उसके बाद एक केंद्रीय और तृतीय, ये ऐसी पर एक नाम बस है इसका, पेरी का मैदान, वो पूरा इस एरिया में है। मतलब ये जो एरिया है आपको ये वाले एरिया में रहेगा, घासलैंड, ठीक, पेरी घासलैंड के नाम से जाने जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको पीसीएस या फिर अलग यूपीएससी में जो पूछता है, तो वही पठार का नाम देगा कि ये पठार कहाँ स्थित है, क्या। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा पठार कहाँ स्थित है। जैसे यूकॉन पठार, कोलंबिया, कोई भी पठार देगा, आपको ये पठार बताना है। हाँ, जो माउंटेन श्रृंखला है वो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ जो माउंटेन श्रृंखला है उसको क्या बोलेंगे, कि यहाँ जो है, एक यहाँ जो है, ठीक, एक आपके यहाँ है, तो इनका नाम क्या है। तो ये आपको पूछ लेगा कि अमेरिका में है, अफ्रीका में है, कहाँ है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं जलमंडल। जलमंडल में हम पहले देखेंगे नदी, फिर उसके बाद देखेंगे उत्तरी अमेरिका की झील, ठीक दोस्तों। नदी, कितनी नदी हैं, एक है यूकॉन नदी, कोलंबिया, कोलोराडो, मिसिसिपी, रियो ग्रांडे और सेंट लॉरेंस। अंतर्राष्ट्रीय जो एक नदी है, ये यूएस और कनाडा को की क्या है, आर्थिक रेखा, जीवन रेखा है, कौन सी नदी है, सेंट लॉरेंस, ठीक। बाकी कितनी नॉर्थ अमेरिका में है नदी, मेन में सिर्फ इतनी ही है, यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो, ठीक।
तो ये जो स्थित है नदी, इनके बारे में जो मैप है वो आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। एक मिनट, इसी में भी आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे है ये, एक मिनट, ये यहाँ आप पहले इसकी एक बार वीडियो रोक ले लीजिए, इसमें आपने जो भी ऊपर पढ़ा कहाँ क्या है, तो उस चीज़ को आपको समझने में आसानी होगी। मतलब ये क्या है, यहाँ क्या है, 1 नंबर में क्या है, उसका ये है। उसके बाद ये रहा आपको आंसर, ठीक। आंसर की भी एक बार रोक ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं, इसकी जो झीलें हैं उसको देख लेते हैं, ठीक दोस्तों। जो झीलें, पहले आप इसको रोक के एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ दोस्तों, तो ये जैसे कि दोस्तों उत्तरी अमेरिका की जो झीलें आ गई, इसमें आपको कितनी झीलें हैं, वो जो झीलों का निर्माण कैसे होता है, उसके जैसे जैसे कोई प्लेट है उससे जो होती है निर्मित वो झील, और दूसरी है क्रेटर झील, जो पहाड़ों में ऊपर पहाड़ चले जाते तो यहाँ जो झील बनती है, हिमानी झील, गोकुर झील, लैगून, और जो मानव द्वारा निर्मित। इसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सी झील कहाँ है, कैसी, क्या, किनको क्या बोलते हैं, उसके बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका की जो हमारी झीलें हैं उसमें। दोस्तों ये हमारा रहा नॉर्थ अमेरिका। ऊपर जो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कौन सी झील है, ग्रेट बेयर झील, और एक यहाँ है ग्रेट स्लेव झील, और यहाँ है अथाबास्का झील, ठीक। और ये जो है यहाँ झील, ये यूएस और कनाडा के बीच में, इसको महान झील बोलते हैं। इसके अंतर्गत 5 झील आती हैं जो यूएस और कनाडा के बीच में है। उसका एक मानचित्र हम यहाँ पूरा उठा के देख रहे हैं, ठीक। इसको जो है ट्रिक याद करने की, उसको आप लिख सकते हैं होम्स, जैसे कि एच से क्या हो गया, हुरॉन झील, फिर हो गया ओ, ओंथोरियो झील, ठीक। फिर आ गया एम से हो गया मिशिगन झील, ठीक। फिर आ गया ई, इससे हो गया इरी झील, ठीक। उसके बाद हो गया यस, तो यस का हो गया सुपीरियर झील, ठीक। ये हो गया ट्रिक आपको याद करने की। जैसे हम देखेंगे जो है पश्चिम भाग में सुपीरियर झील है, ये विश्व की सबसे मतलब एरिया में भी है मीठे पानी की जो एरिया है ना, मतलब सबसे ज़्यादा पानी जो मीठे पानी का सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, ठीक। और उसके बाद जो दूसरी झील है वो केवल कहाँ है, यूएसए में है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मिशिगन झील किन देशों में, मतलब किन देशों में है। कभी दे देगा कनाडा, कभी दे देगा यूएस, कभी दे देगा कनाडा और यूएस दोनों में। तो आपको सिर्फ याद रखना है यूएसए, ठीक। ये वाली। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है वहाँ, तो कभी देगा अमेरिका, कभी देगा कनाडा, कभी अमेरिका और कनाडा दोनों में लिख देना, ठीक। वो क्या है, सुपीरियर झील है, ठीक। उसके बाद आता है इरी झील, ये भी कहाँ है, यूएस कनाडा के दोनों बीच में है, बॉर्डर में है, ठीक। और ये एक क्या है, एक है यहाँ पूर्व में कौन सा है, ऑन्टेरिया झील, ये सबसे छोटी झील है। इन इरी झील और ऑन्टेरिया, देखो क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, इरी झील और ऑन्टेरियो झील के बीच में कौन सा जल प्रपात है, तो कौन सा है, नियाग्रा, ठीक। नियाग्रा, ये याद रखना। फिर ऊपर कनाडा में कौन सी एक झील है, हुरॉन झील, ठीक। ये याद रखना। मिशिगन झील कहाँ, यूएस में, कनाडा में है हुरॉन झील, ठीक। पूर्व में है ओंटारियो झील, पश्चिम में है सुपीरियर झील, ठीक। इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में क्या है, एक नियाग्रा जल प्रपात है, ठीक। ये याद रखना। तो ये हो गई आपकी झीलें। तो अभी तक हमने दोस्तों क्या क्या देख लिए, पर्वत, पठार, घास के मैदान हो गए, ठीक, नदी हो गई, झीलें हो गए, ये सारा चीज़ें हमने देख लिया। तो दोस्तों आप इसको एक पेज में, मतलब आप ऐसा एक काम करिएगा, एक आपके पास ऐसा पेज होगा तो उसमें लिखिएगा ऊपर नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद यहाँ लिखिएगा पठार, पर्वत, मैदान, नदी, झील, ऐसा लिख लीजिएगा, और यहाँ बस नाम लिख लीजिएगा, ठीक। ऐसा एक चीज़ याद रखना, इनको सिर्फ याद ही करना है और कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। पीसीएस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। आपको याद है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद क्वेश्चन नहीं बनेगा। सीधा पूछेगा इरी झील कहाँ है, बस बात खत्म। इरी झील कहाँ है, याद है तो लगाओ, नहीं याद तो मत लगाओ। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप ऐसा एक पेज में बना लें, उसके बाद आपको पूरा याद कर लेना है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, मैं थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा इन्हेंस
काम करने की कोशिश मारूँगा कि मतलब चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से आपको बताऊँ, मतलब समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें अच्छे से समझाते थोड़ा आता नहीं, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है इसमें समझाने में चीज़ों को। फिर भी मैं देखूँगा कि आपको अच्छी चीज़ें सब थोड़ा समझा दूँ, बट आपको ये याद रखना है कि चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। पीसीएस एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ नहीं, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाम अच्छे से कौन से अक्षांश में स्थित है, क्या कैसा स्थित है, बस आपको ये याद होना चाहिए। पीसीएस के लिए आपको ये तो मतलब यूपीएससी के लिए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये झील कैसे होती है, मतलब झील का जो बनने का है एक स्टेप, कि मतलब स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 3 में तो वो कैसे होगा। जो मैदान बनते हैं वो कितने प्रकार से बनते हैं, पर्वत बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूँगा। इसके बाद एक वीडियो बना दूँगा, उसमें आपको पर्वत, पठार, मैदान ये कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझा दूँगा। पर अभी आपको ये चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।